जय हिंद योद्धा, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी। आप सभी का बार बार ये कमेंट्स आ रहा था, सर अंग्रेजी में कॉपी कैसे लिखें, है ना, किस तरह से कॉपी लिखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या अधिक से अधिक मार्क्स हमें मिले। तो पहले मैं बता दूं कि आपके ये क्रिस भैया आपके बिहारी भैया हैं, है ना, आप ही के घर वाले भैया हैं, क्योंकि क्रिस सर कोई कंपनी नहीं चलाते हैं, बल्कि क्रिस सर क्या चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, क्योंकि योद्धा एकेडमी परिवार है, ना कि कोई बाहरी क्या है कंपनी है माय डियर। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कॉपी अंग्रेजी में कैसे लिखे। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक चीज समझिए, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यदि हम अक्षर जो से मतलब होता है ना कि मतलब क्वेश्चन मिला और एक तरफ से यदि अक्षर बैठा बैठा के हम लिख देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाएगा। देखिए हम ये मानते हैं कि यदि आपका राइटिंग अच्छा है, अक्षर आपका अच्छा बैठ रहा है, साफ सुथरा लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आप जो लिख रहे हैं उसमें आपके ग्रामर के जो रूल हैं उसको आपने फॉलो किया या नहीं किया। आप जैसे मान के चलिए एक सेंटेंस मैंने यहां पे बोला कि आई लिव इन पटना। अब आई लिव इन पटना हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, अब पटना में पी हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल लिख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलती हो जाएगा, चाहे आप कितना ही सुंदर क्यों ना लिखिए। मैंने अक्सर यूट्यूब पे वीडियो देखा कि बता रहा है कि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। देखिए अक्षर जो आपका है अब वही रहेगा, अब वो बदलने वाला अभी फिलहाल है नहीं, है ना। आप प्रयास कीजिए कि साफ सुथरा लिखिए। आपका अक्षर गड़बड़ भी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लेकिन प्रयास ये कीजिए कि साफ सुथरा लिखिए। कट्टम कुटी अधिक नहीं करना है कि कॉपी में एकदम गिंजा गिंजा एकदम पूरा लिख दिए, फिर ओकरा घेर दिए, फिर लिख दिए, फिर घेर दिए। तो साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, साफ सुथरा बोलो, है ना। ना बोलते हैं कि साफ सुथरा बोलो, है ना, कि तू पति के साथ रहो कि देवर के साथ रहो, है ना, वो गाना गाया था फनी अंदाज में हम बोल दिए, अदरवाइज है ना इसे माइंड में नहीं लेना। ठीक है, मजाक में हम बोल दिए। तो वही वाला है कि आप साफ सुथरा लिखिए, ज्यादा कटम कुटी करने की जरूरत बिल्कुल भी माय डियर नहीं है। ठीक है, और दूसरा चीज क्या रखना है कि हमें ग्रामर के रूल पे एकदम ध्यान रखना। अब जैसे हम बोले कि आई लिव इन इंडिया, अब इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, आई स्मॉल डाल रहे हैं, आपका कट जाएगा। आप कहिएगा कि सर हम तो सब बना के आए थे लेकिन हमारा तो नंबर वे काट लिया। तो आप ग्रामर के रूल को क्या नहीं किए, फॉलो नहीं किए। तो ये चीज देखना है, कहां पे कोमा लगेगा, कहां पे मतलब क्वेश्चन मार्क यूज होगा, कहां पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, इन तमाम चीजों का आपको क्या रखना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कॉपी आपका राइटिंग नहीं भी बैठ रहा है कोई दिक्कत नहीं, है ना, प्रयास कीजिए कि साफ सुथरा लिखने का। और एक चीज और प्रयास कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि जो वर्ड होता है ना, वर्ड के मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच के जो गैपिंग होना चाहिए, ये देख रहे हैं पेन, अब ये इतना बड़ा पेन नहीं, ये देख रहे हैं इसका मोटाई, यानी कहने का मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस तरह से क्या है ना, इस तरह से ये एडिटिंग चल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये जो है ना ये इस तरह से ना, अरे एक पेन का क्या है ना गैप, अब ये वाला पेन नहीं है ना, है ना, वर्टिकल नहीं कर लेना है, मतलब इस तरह से नहीं कर लेना, है ना, हम इस तरह की बात कर रहे हैं। तो गैप होनी चाहिए किसमें, वर्ड में, एक है ना ये इतना मोटाई का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। यानी कोई हम वर्ड लिख रहे हैं तो एक वर्ड के एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच की दूरी इतनी होनी चाहिए, और उसमें कट्टम कुट्टी तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो यदि आप इस तरह से कॉपी लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्रयास करना है कि जो आपके कॉपी मिलते हैं जो उसमें लाइनिंग दिया रहता है, ऐसे करके लाइनिंग दिया रहता है, ऐसे करके, तो आपको इधर ज्यादा नहीं बढ़ना है, आपको दाएं तरफ बाहर निकलना ही नहीं है। और बाएं तरफ में जो लाइन दिया हुआ है इसके इधर लिखना है आंसर, है ना, वहां पे खंड ऊपर में लिख देना, क्या खंड लिख देना है। तो इस तरह से आप यदि लिखिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ आप उस प्रश्न को सबसे पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा जिसका उत्तर आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, पहले खोज करके उस प्रश्न को क्या करना है, बनाना है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आप लोग जो है 12th का एग्जाम दे दीजिएगा, तो इसलिए आप लोग के लिए स्पेशली बिहारी फंडामेंटल क्या इंग्लिश, है ना, यूट्यूब चैनल बनाया गया है, ताकि आपके अंग्रेजी को एकदम जीरो से लेके हीरो लेवल का मैं बनाऊंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप उससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ही लिए होंगे। और साथ ही साथ माय डियर, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं प्रचार प्रसार करूं और मतलब कि नए बच्चे के पास मैं जुड़ूं। ठीक है, तो नए बच्चे के पास कौन लेके जाएंगे, आप लेके जाइएगा, आप मेरा प्रचारक होइएगा, क्योंकि अच्छे चीज का क्या होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके क्रिस सर आपके लिए मेहनत किए हैं, थोड़ा बहुत भी मेहनत किए हैं,
तो आप जरूर एक बार बोलिए अपने आसपास जो भी है, एक बार जरूर चर्चा कर दीजिए कि हम क्रिस सर से पढ़े थे, एक बार देख लो क्रिस सर का कैसा पढ़ाई लगता है, अच्छा लगता है, अपना उसके साथ क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो योद्धा एकेडमी के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।